हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को देखेंगे। आपने पिछले लेक्चर्स में देखा था, पिछले वीडियो को आप जब पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। हमने बताया था, याद होगा, कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन का जितने भी टर्म है, प्रत्येक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला यदि सेम होगा तब वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ओबे करेगा। यही मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इफ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईच टर्म हैज सेम, इसका अर्थ क्या हो गया कि जितना भी फिजिकल इक्वेशन में टर्म है उस प्रत्येक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला यदि सेम होगा तब वह प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को पालन करेगा और दिया गया इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा। तो आज देखिए कि एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में वन बाय वन हम लोग चलेंगे। देखिए, हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1 को देखते हैं। सब के सब प्रॉब्लम किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान देंगे आप। ये सब के सब किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वन बाय वन देखिए, समझ में आ जाएगी। बहुत ही आसान टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या लिखा है? बॉडी कवर्स ए डिस्टेंस इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब, where x is in meter and t is in second, find the dimension and unit of a, b, c and d। आपसे एक इक्वेशन दे दिया, ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक इक्वेशन क्लियर दिख रहा होगा आपको। ये दिया हुआ है x इजकल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब, जहाँ x मीटर में है और t सेकेंड में। कहता है a, b, c और d का डायमेंशन भी ज्ञात कीजिए और यूनिट भी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सोल्व करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कि प्रत्येक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, बस यही कंसेप्ट पर चलेंगे। देखिए, x का क्या लिखा है? मीटर। मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। इसका अर्थ क्लियर हो गया कि x का डायमेंशन क्या होगा? लेंथ होगा, क्योंकि x मीटर में है और मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, सो द डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू l। क्लियर? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, साफ साफ क्लियर हो जाएगा। सॉल्यूशन नंबर 1, देखिए गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन x इजकल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। क्लियर है? अब चूंकि x मीटर में है, इसका अर्थ हो गया कि डायमेंशन ऑफ x, नाउ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ x क्या हो गया? l। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कर रहा है कि ईच टर्म का डायमेंशन फार्मूला सेम होगा। तो यदि x का पता चल गया तो a का भी वही होगा, bt का भी वही होगा, सी टी स्क्वायर का भी वही होगा, डी टी क्यूब का भी वही होगा। इसका अर्थ ये हो गया कि a का डायमेंशनल फार्मूला, bt का डायमेंशनल फार्मूला, सी टी स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला और डी टी क्यूब का डायमेंशनल फार्मूला विल बी सेम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ ए एल हो गया। इसलिए कि ईच टर्म, प्रत्येक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ ए एल हो गया। अगेन डायमेंशन ऑफ बी टी एल, निकालना किसका है? बी का। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ बी टी से डिवाइड हो जाएगा, एल बाई टी, ध्यान से देखिएगा। और ये फाइनल हो गया एल टी माइनस 1। देखिए, बी टी का डायमेंशन एल, आपको निकालना बी का है, तो टी से डिवाइड हो गया एल बाई टी, टी का डायमेंशन टी, डायमेंशन फॉर्म में लिख दिए एल टी माइनस 1। अब आगे देखिए, सी टी स्क्वायर, अगेन डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर एल, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू एल और टी स्क्वायर नीचे में है, देखिए एल टी माइनस 2। क्लियर हो रहा है? अगेन डायमेंशन ऑफ डी टी क्यूब
फिर एल, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ डी, ये तो नीचे आ जाएगा L/T³, नीचे से ऊपर ले जाएंगे Lt-3। इस तरह आपने देख लिया। क्या क्या देखा आप कि ये क्लियर हो गया आपका कि x इक्वल टू दिया होता है a+bt+ct² + dt³। x दिया हुआ था मीटर में, इसलिए डायमेंशन फार्मूला ऑफ x क्या था? L, चूँकि x इज इन मीटर। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रत्येक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला विल बी सेम। तो x का चूँकि L है तो a का भी L, bt का भी L, ct² का भी L और dt³ का भी L। इस तरह हम लोग अलग अलग निकाल लिए। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या था, डायमेंशन निकालिए और यूनिट भी निकालिए। तो कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिए आप। तो यहाँ देखिए डायमेंशन ऑफ ए, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये और एक आंसर ये, ABCD का निकल गया। यूनिट की बात उठती है तो देखिए ऐसा यूनिट ऑफ ए, L का मीटर। देखिए ऐसा यूनिट ऑफ बी, देखिए मीटर पर सेकेंड। देखिए ऐसा यूनिट ऑफ से, ऐसा यूनिट ऑफ से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ऐसा यूनिट ऑफ डे जैसे है वैसे बैठा देंगे, ठीक है, सेकेंड पावर -3 और m का मीटर। इस तरह आपको पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, याद हो गया होगा, दिमाग में बैठ गया होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के इफ ईच टर्म ऑफ फिजिकल इक्वेशन हैज सेम डायमेंशनल फार्मूला देन इट ऑबेज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सो हियर यू कैन फाइंड द डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ ईच कांस्टेंट एज A, B, C एंड D। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है द एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय एन इक्वेशन E इक्वल टू A+BT + C/D-T, where T is in second, find the dimension of A, B and C। क्लियर है? एक इक्वेशन दिया हुआ है, द एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय एन इक्वेशन E, तो E इक्वल टू A+BT + C/D-T। अब जहाँ T इज इन सेकेंड है, E क्या है? देखिए एनर्जी। क्लियर हो गया? E दिया हुआ एनर्जी, तो क्लियर है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी A का भी डायमेंशन एनर्जी के बराबर, BT का भी डायमेंशन एनर्जी के बराबर और C/D-T का भी डायमेंशन एनर्जी के बराबर। तो यहाँ हम लोग देख रहे थे एनर्जी का, तो A का भी डायमेंशन एनर्जी के बराबर, BT का भी डायमेंशन एनर्जी के बराबर और C/D-T का भी डायमेंशन एनर्जी के बराबर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए सॉल्यूशन नंबर 2, देखिए E रिप्रेजेंट्स एनर्जी, द डायमेंशन ऑफ E इक्वल टू, सिंस E रिप्रेजेंट्स एनर्जी, शो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ E इक्वल टू, जो एनर्जी का होता है, हम जान रहे हैं, अभी आपको नया है, आपको याद नहीं होगा, दिक्कत होगी, हमें याद है इसलिए मैं लिख दिया। अब बात उठती है आप कहाँ से लिखेंगे, तो आपको मैं सम इम्पोर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला लिखा चुका हूँ, उस 50-52 के लिस्ट में से आप खोज लेंगे कि कहाँ पर एनर्जी है, आप उस एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला वहाँ से ले आएंगे। देखिए mL2T-2 एनर्जी का मिलेगा। अब आप यहाँ डायमेंशनल फार्मूला E का तो हो गया, तब हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या है? प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। डायमेंशन ऑफ A mL2T-2, BT का देखिए अगेन डायमेंशन ऑफ BT mL2T-2, हमको तो निकालना है B का, सो डायमेंशन ऑफ B इससे डिवाइड हो गया, mL2T-2 डिवाइडेड बाई T,
ले जाएंगे इसको ऊपर, ml2t-3। क्लियर हो गया। अब देखिए हम यहाँ पर आते हैं, अब c/d-t, तो पहले नीचे वाले पर विचार कर लेते हैं हम लोग। हमेशा डिनोमिनेटर को हमेशा पहले हल करने का प्रयास किया जाता है मैथ्स में। तो देखिए d-t और t क्या लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है t इज इन सेकेंड। तो t यदि सेकेंड में है और मैथ कहता है कि अपने सेम क्वांटिटी अपने सेम जाति में जुटता है या घटता है, जब भी जुटेगा या घटेगा, जैसा कि आप पहले से जानते हैं, देखिए आप ये x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब और प्लस 2x स्क्वायर, मान लीजिए इस तरह से हम लिख दिए, तो नेचुरल है एक्स स्क्वायर के साथ जुटेगा, बाकी वैसे ही रह जाएगा। तो अपने ही जाति में टर्म जुटता है और अपने ही जाति से टर्म घटता है, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैन बी डन टू द सेम। याद रखिएगा कि अपने जाति के साथ जुटेगा और घटेगा। तो यहाँ भी यदि टाइम है t, तो निश्चित रूप से ये d जो है वह टाइम ही होगा, इसलिए कि अपने ही जाति के साथ अपने ही समान क्वांटिटी के साथ जुटेगा या घटेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख दे हेयर t रिप्रेजेंट्स टाइम, सो d इज इक्वल टू टाइम, इसलिए d क्या होगा, टाइम होगा। दैट इज डायमेंशन ऑफ d इज इक्वल टू टाइम का क्या हो गया, t। इसका अर्थ क्या हो गया कि c/t एनर्जी का हो गया। अगेन अब हो गया डायमेंशन ऑफ c/t ml2t-2, यानी पूरा का डायमेंशन एनर्जी के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। तो सेकेंड डायमेंशन ऑफ c/t हो गया इतना, लेकिन हमको तो निकालना है c का डायमेंशन, तो क्लियर कर देंगे। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ c इक्वल टू t से मल्टीप्लाई, तो एक t पॉजिटिव एक t यहाँ देखिए निगेटिव में है, कैंसिल हो जाएगा, ml2t-1। इस तरह आपका देखिए डायमेंशन ऑफ a निकल गया यहाँ, तो एक आंसर ये आपका क्लियर। डायमेंशन ऑफ b निकल गया यहाँ, ये आंसर क्लियर। डायमेंशन ऑफ d आ गया यहाँ, एक आंसर यहाँ, और डायमेंशन ऑफ c आ गया यहाँ, क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पूछ रहा था फाइंड द डायमेंशन ऑफ a b c एंड d, इस तरह आपने देखा। क्या देखा अभी लगातार दो प्रश्न में, आप दो प्रॉब्लम आपके सामने आया, दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट लागू है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हेडलाइन ही मैंने दिया टाइटल आज, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी प्रत्येक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला विल बी सेम। याद रखना है कि हर एक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। तो ये क्लियर है कि इसका यदि दिया हुआ है तो ये निकाल देंगे। नीचे वाले पर ध्यान देना है, या तो एडिशन साइन से जुटा रहेगा या सब्ट्रैक्शन साइन से जुटा रहेगा। हम लोग एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन सेम जाति के डायमेंशन फार्मूला को रख देंगे। टी टाइम है, इसलिए यदि ये टाइम है तो ये भी टाइम होगा, प्लस भी साइन होता तो ये टाइम तब भी ये टाइम होता, अपने जाति से जुटेगा और घटेगा। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 में हम लोग, देखिए अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। देखिए सामने में है, कहता है इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी रिप्रेजेंट्स बाय एन इक्वेशन F इक्वल टू AT + B√x। क्लियर है, या फोर्स है, ये फोर्स F, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B, यानी A का और B का डायमेंशन आपसे पूछ रहा है। क्लियर है, F फोर्स है। तो यहाँ सॉल्यूशन नंबर 3 में हम लोग क्लियर कर दें। सॉल्यूशन नंबर 3 कि हियर F रिप्रेजेंट्स फोर्स, हियर F रिप्रेजेंट्स फोर्स, F रिप्रेजेंट करता है फोर्स का, तो फोर्स का डायमेंशन तो क्लियर है, आपको भी लिखते लिखते याद हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। अभी आपको दिक्कत होगी, बायां हाथ पलटने का प्रयास करेंगे, समझ सकते हैं बायां हाथ पलटने का मतलब पीछे के लेक्चर को देखना, यानी आप पीछे से रूबरू होंगे, खोज लेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स क्या होता है।
मिल जाएगा MLT-2, यही आपका होगा MLT-2 मिलेगा। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होगा, प्रत्येक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। यदि f का निकल गया तो AT का भी वही होगा और B√x का भी वही होगा। तो हम लोग लिखते हैं देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ AT देख रहे हैं आप, AT, तो ये AT का क्या होगा MLT-2। ऐसा करते हैं, इसका कलर बदल देते हैं ताकि आपको नजर आवे। AT का डायमेंशनल फार्मूला क्लियर है। अब हमको तो निकालना है डायमेंशन ऑफ A, सो डायमेंशन ऑफ A T इससे डिवाइड हो जाएगा, MLT-2 डिवाइडेड बाई T, ले चलेंगे ऊपर MLT-3। क्लियर। अब देखिए अगेन B√x का भी डायमेंशन वही होगा जो f का होगा, तो अगेन डायमेंशन ऑफ B√x MLT-2 निकालना है हमको। सो डायमेंशन ऑफ B इससे डिवाइड हो गया। देखिए MLT-2 डिवाइडेड बाय √x और x इज इन मीटर, साफ लिखा हुआ है। देखिए x इज इन मीटर, मीटर मतलब लेंथ, तो क्लियर हो गया। नीचे यदि √x हो गया तो लेंथ का क्या हो गया हाफ, चूंकि √x है ये तो √x नीचे आएगा, रूट का मतलब हाफ, तो देखिए क्लियर। अब इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो सीधे हाफ, और ये हो गया T-2। क्लियर हो गया। देखिए ML½ T-2, तो इस तरह आपके पास आंसर क्लियर हो गया। देखिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ AT, तो A का निकल गया आंसर और B का हो गया आंसर। इस तरह आपने क्या देखा कि डायमेंशन ऑफ A और B भी निकल गया यदि आपको फोर्स दिया हुआ था तब। तो इस तरह क्लियर हो गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। आपने देखा कि कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं है, चाहे सवाल की संख्या 3 हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, 10 हो, तरीका वही होगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ऑब्जर्व करना है। तो अब आप आराम से समझ गए होंगे। तो आज का यहीं पर हम लेते हैं पढ़ाओ, यानी आपसे लेते हैं हम सुविधा। फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप भी अपना रखें ख्याल। और एक यूट्यूब चैनल रिबल फिजिक्स जो आपका अपना चैनल है, प्यारा चैनल है, आप हमेशा उससे लगे हुए हैं, आप उस पर बने रहे और रिवाइज करते रहे और हम आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे। थैंक यू।